हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो सीडीएस एग्ज़ाम है 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। और कल की क्लास में हम लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज की क्लास में हम लोग एंटोनेम्स के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि 10 एंटोनेम्स, 10 सैनोनेम्स और 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछे जाते हैं यहाँ पर सीडीएस एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले देखते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में जो हमने आपसे पूछा था। एक इडियम्स था लिली लीवर्ड, और इसका मीन्स क्या होता है? ब्रेव एंड करेजियस, नॉट ब्रेव, कॉमिकल या आउटरेजियस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आउटरेजियस। आउटरेजियस मीन्स होता क्या है? तो ये होता है दैट मेक यू वेरी एंग्री, यानी हम ये कह लें अति क्रोधजनक। उसी का मतलब होता है लिली लीवर्ड। लिली लीवर्ड का मतलब होता है आउटरेजियस, यानी अति क्रोधजनक। दैट कोई भी चीज़ है जो आपको एंग्री कर रही है, दैट मेक्स यू वेरी एंग्री, इज कॉल्ड आउटरेजियस। अब हम देखते हैं अपने एंटोनेम्स के बारे में। जो भी वर्ड आपको दिए जाएंगे उनके सही एंटोनेम्स आपको बताना है। सबसे पहला वर्ड है आपके लिए डिके, और डिके का मीन्स होता है स्लोली डिस्ट्रॉय। यानी देखिए, डिस्ट्रॉय माने भी होता है नष्ट होना, और डिके मीन्स भी होता है नष्ट होना। लेकिन डिके और डिस्ट्रॉय में यही अंतर है। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, यानी तुरंत ही, और डिके का मीन्स होता है धीरे धीरे। जैसे कोई भी वस्तु है, धीरे धीरे उसका क्षय होता है, अपक्षय होता है, उसे ही हम कहते हैं डिके। और इसके जो ऑप्शंस हैं ये रहे आपके ऑप्शन। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है सर्वाइवल, वेस्ट अवे, डिकम्पोजिशन और स्पॉइल। देखिए क्या होता है कि जब हमको एक वर्ड दिया जाता है तो उसके अगर हमसे एंटोनिम्स पूछा गया है तो वहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे आपको सिनोनिम्स दिए जाएंगे उस वर्ड के, आपको कन्फ्यूज करने के लिए। और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है जिससे आप सही आंसर तक पहुँच सकें। और ऑप्शन एलिमिनेशन इज बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो आपको ध्यान रखना है। सर्वाइवल मीन्स होता है जीवित रहने की स्थिति, यानी जब आप सर्वाइव कर पाते हैं, यानी आप जीवित रह पाते हैं किसी अभी कठिन या हम कह लें कठिन इन्वायरमेंट में आप जीवित रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहने की स्थिति। अब आगे की भी जो वर्ड है उनके बारे में भी हम देखते हैं। वेस्ट अवे, वेस्ट अवे का मीन्स होता है गेट वीकर, यानी कि कमज़ोर होना, कमज़ोर होते रहना, इज वेस्ट अवे। वेस्ट मीन्स वैसे भी बेकार होता है। और डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मीन्स होता है विघटन। तो देखिए डिकम्पोजिशन सिनोनिम्स है किसका? डिके का। डिके मीन्स भी होता है विघटन, और डिकम्पोजिशन मीन्स भी होता है विघटन। और स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स होता है बर्बाद करना, यानी टू र्यून। र्यून मीन्स भी बर्बाद करना, स्पॉइल मीन्स भी बर्बाद करना। यानी जो तीन मीनिंग्स हैं ये हमको दे रही हैं। डिस्ट्रॉय वाला सेंस, या हम ये कह लें निगेटिव सेंस, इससे हमको प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल इसका सही एंटोनेम्स होगा डिके का। अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा इलोक्वेंटली और इलोक्यू। लोक्यू ये जो बीच में यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये है एक रूट वर्ड जिसका मीन्स होता है स्पीक, यानी कि बोलना। तो इलोक्वेंटली मीन्स क्या होता है? ये होता है वाक चातुर्य, यानी जो चतुराई से बोलता है उसे हम कहते हैं इलोक्वेंटली। अब यहाँ पर सही एंटोनिम्स इसका आपको बताना होगा। तो सबसे पहला वर्ड है कन्फ्यूजिंगली, और इसका मीन्स होता है चकरा देना, यानी किसी को भ्रमित कर देना, क्योंकि कन्फ्यूज वर्ड ही होता है भ्रमित होना। तो उसी से बना हुआ ये वर्ड है एलवाई, यानी कि ये एक एडवर्ब है, एलवाई पीछे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। एक्सप्रेसिवली, एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना, यानी ये भी कहीं इसका सिनोनिम्स का सेंस देता है, व्यक्त करना। एक्सप्रेसिवली यहाँ पर सब में एलवाई जुड़ा हुआ है। पावरफुली मीन्स होता है ताकत से। उसके अलावा फ्लुएंटली, तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, यानी आप अच्छी एक धारा प्रवाह के साथ आप इंग्लिश बोलते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लुएंटली, यानी कि धारा प्रवाह, या हम ये कह लें प्रवाह के साथ फ्लुएंटली। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कन्फ्यूजिंगली, क्योंकि हमको यहाँ पर बताना है क्या? एंटोनेम्स बताना है, और सही एंटोनेम्स यही होगा क्योंकि तीनों का मीन्स यहाँ पर आ रहा है इसके सिनोनिम्स से, यानी तीनों का मतलब कहीं ना कहीं बोलना ही यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, चतुराई से बोलना ही प्रदर्शित हो रहा है। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर इनर्शिया, और इनर्शिया मीन्स होता है लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की कमी, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
जिनमें सभी ऑप्शन को हम आपको बताएंगे। पहला ऑप्शन है स्लगिशनेस, और स्लगिशनेस मीन्स होता है ढीला ढाला, तो ये तो सिनोनिम्स का सेंस यहाँ पर दे रहा है। फिर आता है इंडोलेंस, और इंडोलेंस मीन्स होता है आलस्य यानी कि लेजी। और फिर आता है एक्टिविटी, और एक्टिविटी मीन्स होता है सक्रियता। आप करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या अदर एक्टिविटी है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सक्रियता का सेंस होता है, कहीं ना कहीं एक हम ये कह लें कि ताकत का सेंस वहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। और फिर अगला वर्ड है टॉर्पोर। टॉर्पोर का मीन्स होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यानी हम ये कह लें असक्रियता की स्थिति, इनएक्टिविटी की स्थिति इज कॉल्ड टॉर्पोर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन जो वर्ड दिए हुए हैं, आपका स्लगिशनेस है, इंडोलेंस है, टॉर्पोर है, ये तीनों कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम्स को व्यक्त करते हैं। लैक ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी हमको देखने को मिलती है, और एक ही यानी ये भी हमारा निगेटिव टोन का वर्ड है, ये भी निगेटिव टोन का, ये भी निगेटिव टोन का, और ये वर्ड हमारा प्लस टोन का, यानी यही इसका सही आंसर होगा। तो निगेटिव पॉजिटिव टोन से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के माध्यम से भी, यानी अगर आपको जो वर्ड दिया जाएगा, आप सिंटोनिम्स पूछा गया है तो 3 सिनोनिम्स उसके दिए गए होंगे। लगभग ये ट्रिक हमारी यूज हो जाती है इन वर्ड्स में। अगला वर्ड है हमारा फिलंथ्रोपी, और फिलन मीन्स होता है प्रेम, और एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। तो फिलंथ्रोपी का यहाँ पर मीन्स होता है वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरे से प्रेम करना, दूसरे की भलाई के लिए कार्य करना इज कॉल्ड फिलंथ्रोपी। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है चैरिटी, और चैरिटी आप देखते होंगे, चैरिटी में दान दीजिए, चैरिटी में फंड कीजिए। तो चैरिटी भी कहीं ना कहीं दूसरे की हेल्प के लिए ही की जाने वाली एक संस्था होती है, जैसे हमारे NGOs होते हैं, उसी प्रकार से चैरिटी हेल्प ऑफ अदर्स, यानी दूसरे की हेल्प करने के लिए ही चैरिटी बनाई जाती है। बेनीवोलेंस अगला वर्ड है, और बेनीवोलेंस में शुद्ध भी होता है परोपकार, यानी परोपकार का मतलब भी होता है दूसरे की हेल्प करना। उसके बाद अगला वर्ड आता है नास्टीनेस, और नास्टीनेस मीन्स होता है गंदगी, और फिर आता है लाइकलीनेस यानी कि पसंद। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है नास्टीनेस, इसका सही एंटोनिम्स होगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो गया, सिनोनिम्स प्रदर्शित कर रहा है। परोपकार भी हमारा सिनोनिम्स प्रदर्शित कर रहा है, और लाइकलीनेस भी हमारा जो हम ये कह लें कि सिनोनिम्स ही व्यक्त कर रहा है। तो नास्टीनेस इज राइट आंसर। अगला वर्ड है कंपैशन, और कंपैशन मीन्स क्या होता है दया भाव। दया भाव किसी के प्रति रखना इज कॉल्ड कंपैशन। और कंपैशन उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं, तो इम्पैथी एक होता है हमारा क्या सिंपैथी, जिसका मीन्स होता है सहानुभूति। और इम्पैथी मीन्स होता है किसी अन्य व्यक्ति की अगर आप भावना को समझते हैं, उसके दुख में आप दुखी हैं, उसके सुख में आप सुखी हैं, तो इज कॉल्ड इम्पैथी। और इम्पैथी मीन्स होता है व्यक्ति की भावना को समझना, दूसरे की इमोशंस को समझना, फीलिंग्स को समझना, इज कॉल्ड इम्पैथी। फिर आता है केयरफुलनेस। केयरफुलनेस मीन्स होता है ख्याल रखने वाला। देखिए ये इसी में केयरलेस लग जाता है तो ये निगेटिव वर्ड हो जाता है, बट केयरफुल यानी कि सावधान, केयरफुलनेस यानी कि दूसरे का ख्याल रखने वाला, तो इसमें भी दया भाव भी व्यक्त हो रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव टोन, ये भी पॉजिटिव टोन, और हमारे वर्ड की भी टोन पॉजिटिव है, और हमें निगेटिव टोन वाला वर्ड यहाँ पर ढूंढना होगा। तो फिर अगला आता है इनडिफरेंस, और इनडिफरेंस मीन्स होती है उदासीनता, यानी कोई मतलब ही नहीं है किसी के दया भाव से, उदासीन तटस्थ रहने वाला व्यक्ति, तो यही यहाँ पर सही आंसर होगा इनडिफरेंस। और हार्डशिप का मतलब होता है तंगहाली, यानी हार्डशिप एक कठिन सिचुएशन इज कॉल्ड हार्डशिप। अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है उग्र या तूफानी। उग्र तूफानी होता है किसके मीन्स टेम्पेस्चुअस मीन्स। अब इसमें सबसे पहले ही वर्ड आता है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मीन्स क्या होता है शांत, आप आराम करते हैं, रिलैक्स मीन्स आराम करना, या रिलैक्स्ड मीन्स शांत। तो पहले ही आपको यहाँ पर एंटोनिम्स इसका मिल गया, क्योंकि टेम्पेस्चुअस मीन्स होता है उग्र या तूफानी, और उसका विलोम क्या होगा यानी एंटोनिम्स क्या होगा रिलैक्स या शांत। अगला वर्ड है पैशनेट। पैशनेट मीन्स होता है भावेशपूर्ण, भावावेशपूर्ण हम ये कह लें, यानी पैशनेट किसी कार्य के प्रति आप पैशनेट हैं, यानी कि आप उसके प्रति समर्पित हैं, ये यहाँ पर सेंस देता है। फिर आता है इंटेंस। किस इंटेंस, इंटेंस मीन्स भी होता है क्या उग्र या गंभीर। उग्र या गंभीर, या हम ये कह लें इंटेंस क्या आपकी इंटेंसी है, उसको भी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और वाइंडी, तो वाइंड मीन्स होती है हवा, और वाइंडी मीन्स हो जाता है तेज हवा यानी कि तूफानी। तो ये भी हमारा ये हम कह लें
इसी का सिनोनिम्स बनता है उग्र या गंभीर भी सिनोनिम्स बनता है। और भावी भावावेश यानी कि एक उग्र, हम ये कह लें हम किसी आवेश में आकर कुछ भी बोल देते हैं, उसे ही हम भावावेशपूर्ण पैशनेट कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा रिलैक्स्ड। अगला वर्ड है वूमिंग, सॉरी यहाँ पर वूमिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा वूइंग। वूइंग, और वूइंग मीन्स होता है क्या, सपोर्ट, यानी कि किसी की हेल्प करना, सपोर्ट करना इज कॉल्ड वूइंग। अब ऑप्शन दिए हुए हैं डिस्करेजिंग, इनकरेजिंग, परसुइंग और परसुएडिंग, यानी सभी में आईएनजी फॉर्म यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए आईएनजी फॉर्म हटाइए तो डिस्करेज मीन्स क्या होता है, किसी की हिम्मत तोड़ना। इनकरेज मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहित करना, यानी आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको इनकरेज करेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये यहाँ पर सिनोनिम्स का सेंस देता है, यानी सेम मीनिंग है वूइंग की इनकरेजिंग, और इनकरेजिंग का विलोम शब्द होता है, एंटोनिम्स होता है डिस्करेजिंग, यानी किसी की हिम्मत तोड़ना, यानी कोई उत्साह से परिपूर्ण है तो उसको डिस्करेज कर देना, यानी उसे डीमोटिवेट कर देना इज कॉल्ड डिस्करेजिंग। और यही इसकी सही मीनिंग होगी, सही आंसर होगा, सही एंटोनिम्स होगा। फिर परसुइंग है, परसुइंग का मीन्स क्या होता है, कुछ भी पाने की कोशिश करना, टू ट्राई टू गेट समथिंग इज कॉल्ड परसुइंग। उसके अलावा परसुएडिंग, परसुएडिंग मीन्स होता है समझाना, टू एडवाइस, किसी को सलाह देना या किसी को उस बारे में समझाना इज कॉल्ड परसुएडिंग। अगला वर्ड है हमारा बेस्टोड। बेस्टोड मीन्स क्या होता है, बेस्टोड मीन्स होता है प्रदान करना या किसी को देना, प्रदान करना या देना, या हम इसे कह लें गिव अवे। गिव अवे मीन्स भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, देना, तो प्रदान करना। अब यहाँ पर 4 वर्ड आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले है कन्फर्ड, और कन्फर्ड मीन्स होता है विचार विमर्श करना, यानी डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, टू डिस्कस करना इज कॉल्ड कन्फर्ड। उसके बाद आता है विदड्रॉन, और विदड्रॉन मीन्स होता है वापस लेना, और इसका एक मीन्स अगर हम बैंकिंग के सेंस में देखें तो इसका मतलब होता है पैसा निकालना। आप जाते हैं वहाँ पर, बैंक जाते हैं तो वहाँ पर आप एक फॉर्म भरते हैं जिसे हम विड्रॉल फॉर्म कहते हैं, विड्रॉल फॉर्म कहते हैं, और उस फॉर्म को भरने के बाद अब वहाँ से बैंक से पैसे अपने निकालते हैं, यानी वापस लेते हैं। तो इसीलिए इसकी जो सही एंटोनिम्स होगा वो होगा विदड्रॉन, यानी कि वापस लेना, क्योंकि बिस्टोर्ड मीन्स होता है प्रदान करना, किसी को देना, और बैंक से जब पैसे आप वापस लेते हैं, पैसे निकालते हैं, इट्स कॉल्ड विदड्रॉन। फिर आता है इम्पार्टेड, और इम्पार्टेड मीन्स होता है ज्ञान प्रदान करना, यानी कि किसी को पढ़ाना, ज्ञान देना इज कॉल्ड इम्पार्टेड। उसके बाद इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड मीन्स होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना या आत्मसात करना, उस ज्ञान को लेना इज कॉल्ड इम्बाइब्ड। अगला वर्ड है इलेटेड, और इलेटेड मीन्स क्या होता है, प्रफुल्लित या अत्यधिक खुश, हम यहाँ पर कह सकते हैं इलेटेड, प्रफुल्लित या अत्यधिक खुश। तो यहाँ पर पहले ही मीनिंग दी हुई है फील्स गुड, और आप गुड यानी अच्छा कब महसूस करेंगे, जब आप प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्न होंगे, तभी आप अच्छा महसूस करेंगे। तो इसका कोई मीनिंग बताने का सेंस बनता नहीं है। फील्स गुड इज कॉल्ड, यानी कि हम ये कह लें प्रफुल्लित ही है, कोई प्रसन्न नहीं है, तभी वो अच्छा महसूस कर रहा है। फिर एक्साइटेड, तो ये भी आपकी पॉजिटिव मीनिंग आ गई, एक्साइटेड यानी कि वो उत्तेजित है। फिर अगली मीनिंग है डिप्रेस्ड, यानी कि चिंतित, और प्रफुल्लित और चिंतित एक दूसरे के एंटोनिम्स है, सही वर्ड हो गया डिप्रेस्ड। फिर अगला वर्ड है सोबर, और सोबर मीन्स होता है नॉट फनी, यानी कि कोई सीरियस अगर व्यक्ति है या कोई पर्सन अगर सीरियस है, उसे हम क्या कहेंगे, सोबर कहेंगे। अगला और लास्ट वर्ड है चैरिटेबल, और चैरिटेबल मीन्स होता है दयालु। अभी हमने पीछे वर्ड पढ़ा है जस्ट चैरिटी, तो चैरिटी से ही बना हुआ ये वर्ड है चैरिटेबल, यानी कि दयालु, उदार। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आता है लेनियंट, और लेनियंट मीन्स क्या होता है, नरम। रेजिलियंट कल हमने एक शब्द पढ़ा था स्पेलिंग एरर के अंतर्गत, स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंतर्गत, तो उसका मतलब क्या था, तन्य। और यहाँ पर एक वर्ड आता है लेनियंट, और लेनियंट मीन्स होता है नरम, यानी कि जो दयालु होगा वो वैसे भी नर्म ही होगा। फिर आता है मैलीवोलेंट, और देखिए मल ये एक रूट वर्ड है, और ये जिस भी वर्ड की लग जाएगा वो वर्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निगेटिव। हमारा जो वर्ड है वो है पॉजिटिव, और पहला वर्ड भी हमने पॉजिटिव यहाँ पर पढ़ा। और फिर मैलीवोलेंट का मीन्स होता है ईर्ष्यालु, यानी कि जीलसी रखने वाला, दूसरे से जीलस करने वाला, ईर्ष्या करने वाला इज कॉल्ड मैलीवोलेंट। फिर अगला वर्ड है अनफॉरसीन, अनफॉरसीन मीन्स होता है आकस्मिक, यानी कि अचानक।
उसके बाद आता है वर्ड ग्रेसियस, और ग्रेसियस मीन्स होता है वैभवपूर्ण यानी धन धान्य से परिपूर्ण, पूरी तरीके से खुश व्यक्ति को क्या कहते हैं, ग्रेसियस। तो ये हमारे आज के 10 वर्ड्स थे जिनका हमको क्या बताना था, एंटोनिम्स बताना था। तो ये सीडीएस एग्ज़ाम 2020 के हमारे पास क्वेश्चन थे। और एक इडियम्स एक बार फिर आपसे, ये भी सीडीएस एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है और ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा, ईट लाइक अ बर्ड। ये इडियम्स है, इसका मीन्स क्या होता है, ईट फास्ट, ईट वेरी लिटिल, ईट अलॉट या प्रटेंडिंग टू बी ईटिंग। तो सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और कल की क्लास में हम लोग इसका आंसर बताएंगे। कल की क्लास की बात क्या करें, मतलब कि आज की क्लास में ही हम इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि आज भी हम इसकी दूसरी क्लास लेके आएंगे, क्योंकि एक दिन में जब हम 2 वीडियो करेंगे तभी हम 13 नवंबर तक ये जो सेक्शन है वो वोकैबुलरी है उसको हम कवर कर पाएंगे। इसलिए हो सकता है 2 वीडियोज़ आपको एक दिन में मिले, तो उन्हें आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे इंग्लिश कोर्स के नाम से, तो वहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने वहाँ पर डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर सॉल्यूशन वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।